नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात आज फिर से करेंगे परमाणु हथियार के बारे में। और परमाणु हथियार के बारे में बात क्यों करेंगे, क्योंकि 2-3 दिन पहले आपको हम लोगों ने एक खबर दिखाई थी कि भारत ने 12 परमाणु हथियार तैनात कर दिए हैं। और ये जो तैनाती है, इसके बाद जो है वो बेचैनी पाकिस्तान में होने लगी है। सिप्री की रिपोर्ट को के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है अब सिप्री के रिपोर्ट को कोट करते हुए कह रही है पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, कि जो सिप्री ने जो डेटा दिया है सिर्फ वही डेटा नहीं है, भारत के पास उससे कहीं अधिक परमाणु बम हैं। यानी जो 190 का आंकड़ा है वो तो ये कह रहा है पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कि वहां तो बस ये एक आंकड़ा दिया गया है कि 190 का आंकड़ा है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली भारत है परमाणु बम के मामले में। आज इसी सब पर बातचीत करेंगे कि अगर भारत ने अपनी सुरक्षा के लिए 12 परमाणु हथियार तैनात किए हैं तो उससे बेचैनी पाकिस्तान में क्यों हो रही है, और पाकिस्तान क्यों इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाह रहा है। क्या पाकिस्तान को डर लगने लगा है कि अब वो अगर कुछ भी करता है तो भारत बिल्कुल उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और जो यहाँ के सेना प्रमुख हैं उन्होंने कहा भी, उपेंद्र द्विवेदी ने, कि अभी जो है वो सिंदूर, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ है, यानी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी हो रही है। तो ये सब क्या उसी से मिला हुआ है सारा क्या? इसी सब पर आज बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि तैनाती भारत में होती है और बेचैनी पाकिस्तान की बढ़ जाती है, ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर सिप्री की ने जो रिपोर्ट जो जारी किया है, क्या वो ऑथेंटिक नहीं है क्या पाकिस्तान के लिहाज से? क्योंकि सिप्री तो सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट देने के लिए जानी जाती है, लेकिन पाकिस्तान कह रही है कि नहीं, ये सिप्री का जो डेटा है ये इससे कहीं ज्यादा भारत के पास परमाणु हथियार है। नमस्कार प्रवीण जी, क्यूबाइक के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, पाकिस्तान को ये बात पता है कि भारत की जो तैयारी होती है युद्ध के संदर्भ में, अगर भारत की क्षमता 100 है तो भारत 85 बता। उसके पीछे का कारण क्या है कि भारत सॉफ्ट पावर को प्रोजेक्ट करता, हार्ड पावर को प्रोजेक्ट नहीं। बिल्कुल। तो 190 अगर परमाणु बम सिप्री बता तो पाकिस्तान के लोगों को पता है कि भारत के पास परमाणु बम इससे कहीं ज्यादा हो। एक दूसरी बात, देखिए, पाकिस्तान को यह समझना चाहिए, या पाकिस्तान समझ के भी अनसुना करता है कि भारत पाकिस्तान से प्रतिस्पर्धा नहीं है। भारत चाइना को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है और चाइना के पास 620 अगर डिक्लेयर्ड है परमाणु बम, तो भारत की कोशिश है कि उसके करीब तक पहुंचा जाए। और चाइना चूंकि खुद रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, कैसे रिएक्ट करेगा? अगर चाइना का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो इस पर रिएक्ट करेगा भारत के परमाणु बम की तैनाती पर, तो इससे पता चलेगा कि बीजिंग में एक हलचल हुई है, तभी तो प्रतिक्रिया आ रही है। इसलिए वो अपना फ्रस्ट्रेशन इस्लामाबाद के जरिए निकलवा था। और इस्लामाबाद और पाकिस्तान को डर इस बात का है कि अगर, देखिए, ये एक एग्रेसिव पोस्चर है और ये चाइना को भी डराने के लिए भारत का, मोदी सरकार का ये जो पोस्चर है कि हम 12 परमाणु बम तैयार मतलब रेडी टू फायर सिचुएशन में हम रख रहे। तो अगर चाइना डर जाएगा, चाइना को लगेगा कि भारत से संबंध खराब करना उसके पक्ष में नहीं है। और ऐसा कई बार बयान आ चुका है चाइना का कि हम लोग प्रतिस्पर्धी नहीं है, मित्र राष्ट्र हैं,
हम लोग एक बिल्कुल। दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। हम्म। तो चाइना के ही मदद से तो पाकिस्तान खड़ा है, चाहे वो सीपीईसी 1.0 हो, सीपीईसी 2.0, मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बिल्कुल। जिसमें $63 बिलियन इन्वेस्ट किया चाइना ने, और चाइना को मिला बाबा जी का ठुल्लू, मतलब कुछ भी नहीं मिला चाहे। उसके बिल्कुल। बदले चाइना को अपने सैनिकों की लाश ढोनी पड़ी पाकिस्तान, हम्म। पूरा पूरी पॉलिसी फेल हो गई। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के पास हथियार हैं, उस 60% 70% हथियार जो है वो चाइना के हैं। हम्म। और और वो भारत भी की यूजलेस घेराबंदी स्थिति में देखिए। है। हाँ देखिए, भारत ने चाइना वाली ही पॉलिसी अडॉप्ट की है। क्या अडॉप्ट की हम्म। है, इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है दुनिया में, और भारत हम्म। के मीडिया में भी उस तरह की चर्चा नहीं हो रही है जैसी कि होनी चाहिए। पहली बात यह है कि भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस दिया, हम्म। वियतनाम से बातचीत चल रही है, हो सकता है कुछ डिलीवर भी कर दिया हो, जो कि सार्वजनिक मंच से उस तरह से नहीं कहा गया। तीसरी बात है, वियतनाम को भी डिलीवर किया गया। और तीसरी बात है कि इंडोनेशिया से बातचीत चल रही है हम्म। ब्रह्मोस की। और ये तीनों देशों का साउथ चाइना सी में चाइना से टकराव है। बिल्कुल। भारत केवल एक चीज डिक्लेयर कर दे तो चाइना बैकफुट पर चला जाएगा। भारत ताइवान से कल्चरल रिलेशन बना के रखता है, अगर उसको डिप्लोमेटिक लेवल पर रिलेशन बना ले, हम्म। और जितना मदद चाइना पाकिस्तान को करता है कंटेनमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी के तहत, उतना ही अगर भारत उसका ताइवान को एक, करने लगे। नहीं नहीं, उसका एक दशांश करना है, हम्म। एक दशांश यानी उसको 100 ब्रह्मोस दे देने हैं बस, हम्म। अपने आप चाइना बैकफुट पर चला। इसलिए इस्लामाबाद को यह खतरा है कि चाइना ये ना कह दे पाकिस्तान को कि हम तुम्हें मदद एक सीमा तक ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि अब भारत को रोकना हमारे औकात के बाहर चला गया। हमने डोकलाम से लेकर गलवान 4-5 साल ट्राई करके देख लिया, और अब भारत तो टच से भारत और टच अब से तो मस संजीव नहीं जो हुआ। है, अब तो संजीव जो जी स्थिति ये है भारत की, कि पहले जो सिर्फ भारत दूसरे देशों पर निर्भर था, कि भारत को जो भी यहाँ पर चाहे वो फाइटर जेट लाना हो या कुछ भी लाना हो या मिसाइल बनाना हो, वो सब बाहर से ही लाना पड़ता था। लेकिन अब तो भारत जो है वो दूसरे देश को देने की स्थिति में भी है, यानी कि अब वो दूसरे देश पर भारत से भी लेने को तैयार है हथियार। तो अब वो स्थिति नहीं है, इसीलिए तो पाकिस्तान और भी डरा हुआ है कि उसके यहाँ पाकिस्तान में तो एक मोटरसाइकिल बनाने की क्षमता नहीं है, और भारत जो है ये यहाँ पर आपने ही कहा कि वियतनाम को दे रहा है, अब अगर वो ताइवान को दे दे तो चाइना भी बैकफुट पर चला जाएगा। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान इसी से बेचैन है क्या, और पाकिस्तान को यह डर सता रहा है कि वो जो चोरी छुपे भारत में इन्फिल्ट्रेट करता था आतंकवादी को, कि अब अगर उस प्रकार की कोई भी घटना घटती है भारत में तो भारत छोड़ेगा नहीं। हाँ देखिए, वो तो है। देखिए, एक जो सबसे क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, एक है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, थोड़ा हम उस पर पीछे हैं, थोड़ा क्या काफी पीछे हैं, खास करके एयरफोर्स के संदर्भ में, फाइटर के संदर्भ में। दूसरी टेक्नोलॉजी है 5th जनरेशन फाइटर, खास करके जेट इंजन, जो हम तेजस में भी लगा रहे हैं, वो अमेरिकन G404 इंजन है। और एमका के भी जो बात चल रही है हमारी, या चल रहा है, एक शायद प्रोटोटाइप की फोटो भी आई है, प्रोटोटाइप की, उसमें भी सैफ्रॉन का इंजन लगा हुआ। सैफ्रॉन जो है वो फ्रेंच कंपनी। तो इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी, चाहे डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम हो हमारा, वो बिल्कुल परखा जा चुका है। ड्रोन सिस्टम, क्योंकि न्यू वारफेयर टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें भी हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। और अभी एक टेस्ट हुआ है, आजकल में सक्सेसफुल हुआ है, जो 1000 किलोमीटर तक वो ड्रोन जा सकता है, और 40 से 45 किलो के लॉइटरिंग इग्निशन, हाँ, जा सकती है। अब देखिए, केवल चीन को नहीं घेरा है भारत, पाकिस्तान क्यों बिलबिला रहा है? टर्की जो इसको बैरक्टर नाम का ये जो यूएवी था या ड्रोन था, वो देता था, अटैक ड्रोन पाकिस्तान को, और टर्की के कुछ सेना के लोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में से ऑपरेट भी कर रहे,
क्योंकि उस ड्रोन को चलाने की काबिलियत पाकिस्तान के आर्मी में नहीं थी। तो भारत ने टर्की और कान जो 5th जनरेशन फाइटर है, वो इनका फाइटर जो है ये टर्किश का, उससे ले रही। तो भारत ने क्या किया देखिए, भारत ने आर्मेनिया को हथियार बंद किया। अभी आर्मेनिया ने मिलिट्री परेड किया था, आकाश सिस्टम, और आप देखिए उसमें जो वो था गन जो होता है, वो तोप जिसको कहते हैं, आर्टिलरी, वो भारत का जो कल्याणी बनाती है। इसी तरह बहुत सारे हथियारों का किया प्रदर्शन आर्मेनिया ने। अभी साइप्रस के प्रेसिडेंट आए थे भारत में, उन्होंने भी हथियार की डील, और जब भारत ने कहा कि साइप्रस से ब्रह्मोस की डील चल रही है, तब घबरा गया टर्की। और टर्की का जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कहता है कि हम भारत के साथ बहुत अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान के दूसरे देशों के साथ भी संबंध है, भारत ना घेरे टर्की को चारों तरफ से। यानी ग्रीस के साथ भारत हथियार की डील कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, आर्मेनिया के साथ कर रहा है और साइप्रस के साथ कर रहा है। और आर्मेनिया के नरसंहार को जो खिलाफत डायनेस्टी ने किया था, उसको भारत कहता है कि मैं मान्यता दे दूंगा, तुम बहुत ज्यादा कश्मीर कश्मीर करोगे। तो एक लाइन है, तुलसीदास जी ने कहा कि भय बिन होत न प्रीत। तो टर्की को भी घेर लिया है भारत, उसके इर्द गिर्द जितने भी देश है। भारत ये कह रहा है कि अब हम ब्रह्मोस दे देंगे इन तीनों को। ब्रह्मोस देने का मतलब है कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस को रोक नहीं सकता। और चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में मैं क्या बोलूं,